लाखों में एक हूँ, मैं लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे कार्यक्रम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम कक्षा 1 और 2 और दूसरे हिस्से में कक्षा 3 और 5 के साथ खेलते हैं कुछ खेल, सुनते हैं कहानी, करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। कोमल बिटिया, जरा बताओ तो कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। मेरा मतलब है, हम लोग पहले क्या करने वाले हैं। शायद आज कोमल हम लोगों को कोई अच्छी सी कहानी सुनाने वाली है। भाई, हम तो चाहत रहे कि पहले एक ठो बालगीत सुने का मिल जात तो और अच्छा रहत। ठीक है, तुम्हारी चाची चाहती हैं तो पहले एक बालगीत ही सुन लिया जाए, नहीं तो वो नाराज भी हो सकती हैं। क्यों चाची जी, अगर आपको बालगीत नहीं सुनाया तो क्या आप नाराज हो जाओगी? अरे ऐसन कोनो बात नहीं आए बिटिया, हम तो खाली यही लिए कहे रहे कि बालगीत सुने के बाद बच्चन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज का बालगीत मैं सुनाता हूँ। मैंने कल टेलीविजन पर सुना था, आज आप लोगों को सुना देता हूँ। तो चलिए सुनते हैं ये बालगीत। बंदर मामा ने ली नई मोटर कार, बंदर मामा ने ली नई मोटर कार। सबने की वाह 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 वाह, सबने की वाह 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 वाह। पम 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 भोपू बजा, बंदर मामा को आया मजा। पम 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 भोपू बजा, बंदर मामा को आया मजा। की बत्ती लाल 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 देखो हुई ट्रैफिक की बत्ती, पर बंदर मामा ने ना रोकी गाड़ी, पर बंदर मामा ने ना रोकी गाड़ी। धड़म धड़म धम, धड़म धड़म धम, कार टकराए देखो धड़म धड़म धम, धड़म धड़म धम, धड़म धड़म धम, कार टकराए देखो धड़म धड़म धम। नई मोटर कार हो गई कबाड़ी, नई मोटर कार हो गई कबाड़ी। लो चाची जी, चाचा जी ने बालगीत तो सुना ही दिया, जो कि बड़ा मजेदार था। जरा आप बताइए, आपको कैसा लगा ये बालगीत? मजा आया या नहीं? ईमा कोनो कहे की बात नहीं आए बिटिया, हमू का ई बालगीत बहुते बढ़िया लागे। हाँ भाई, अच्छा क्यों नहीं लगेगा ये बालगीत। आखिर बंदर मामा ने नई कार जो खरीदी थी और उस कार की तारीफ भी तो बहुत हुई थी। ठीक कहा चाचा जी आपने, लेकिन बंदर मामा को वो भोंपू की आवाज इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने लाल बत्ती पर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। फिर उसका नतीजा क्या हुआ, ये तो हमने बालगीत में सुन ही लिया है। इसलिए बच्चों, लाल बत्ती पर हमें जरूर रुकना चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। चाचा जी, इस बालगीत पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही ली है, क्यों ना अब एक खेल भी खेल लिया जाए। बिल्कुल सही कहती हो बिटिया, लेकिन ये बताओ कि आज का खेल हम लोगन का कौन खिलाएगा? कौन क्या, मैं ही खिला देता हूँ आज के कार्यक्रम का पहला खेल भाग्यवान। इस खेल में
हम एक दूसरे को एक अक्षर बताएंगे और हमें उस अक्षर से कुछ शब्द बनाने होंगे। तो कोमल, ये रहा तुम्हारे लिए अक्षर म। जरा कुछ शब्द तो बनाकर सुनाओ हम सभी को। अच्छा चाचा जी, म अक्षर से मैंने जो शब्द बनाए हैं वो हैं माला, मछली, माता, मोटर और मेला। चाचा जी, आप जरा स अक्षर से कुछ शब्द बनाकर सुनाओ। जरा सोचने तो दो बिटिया। सा अक्षर से अभी जो शब्द मुझे याद आ रहे हैं वो हैं सावन, साथी, स्कूल, सोनू, सेब और समोसा। चाची जी, मैंने भी आपके लिए एक अक्षर चुन लिया है। वो अक्षर है त। अब आगे क्या करना है वो तो आपको पता ही है, तो जल्दी से बताइए। तो बिटिया सुनो, ई रहे हमरे ता अक्षर से बनाए गए शब्द। ताला, तालाब, ताली, तमाशा, तितली और तिल। नेहा बिटिया, ई रहा तुमरे लिए हमरी ओर से का अक्षर। जरा तुम कोशिश करो। चाची जी, क से शब्द बनेंगे कलम, कमल, कदम और काया। आज का खेल खेलकर तो मजा ही आ गया, तो क्यों ना अब एक कहानी भी सुन ली जाए। क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है कोमल बिटिया, अगर तुम कहती हो तो चलो सुनते हैं आज की ये कहानी, जिसका नाम है टूटी चोंच वाला तोता। और इस कहानी को लिखा है तरुण भसीन जी ने। कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। चाचा जी, मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई कि अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई है उत्तर प्रदेश से उत्प्रेक्षा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसका नाम है टूटी चोंच का तोता। टूटी चोंच का तोता। आज कक्षा में नीलम मैडम एक खेल खिला रही हैं। खेल बहुत आसान है। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। इस बात को बिना रुके 5 बार दोहराना है। जो बोल गया सो जीत गया, जो अटक गया वह हार गया। जोसेफ, रेहाना, तरुण, गगन सब हार गए। बोलते समय सब कहीं ना कहीं अटक कर रुक गए। अब राखी की बारी आई। अरे वाह, वह तो एक सांस में 5 बार बिना रुके ही बोल गई। सबने खूब तालियां बजाईं। राखी जीत गई। उत्प्रेक्षा बिटिया, तुम्हारा स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जरा ये तो बताओ कि ये कहानी तुमको कैसी लगी। धन्यवाद चाचा जी, मुझे ये कहानी सुनकर बहुत ही मजा आया। उत्प्रेक्षा, आपकी बात सुनकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो अब कहानी पर कुछ चर्चा भी कर ली जाए। उत्प्रेक्षा बिटिया, ये बताओ कि कक्षा में जो मैडम पढ़ा रही थी उनका नाम क्या था? चाचा जी, कक्षा में जो मैडम पढ़ा रही थी उनका नाम था नीलम मैडम। पता है चाचा जी, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही खेल खेला करते थे और हमारी जीभ बार बार अटक जाती थी, लेकिन मजा बहुत आता था। ठीक कहा आपने कोमल, हम लोग तो आज भी घर में ऐसे ही खेला करते हैं। भाग्यवान, जरा अब तुम भी बताओ कि खेल में कौन कौन हार गया था? वो खेल में जोसेफ, रेहाना, तरुण और गगन खेल में हार गए रहे। ये हुई ना बात चाची जी। चारों नाम एकदम सही बता दिए आपने। उत्प्रेक्षा, क्या आपको पता है कि इस खेल को किसने जीता था? हाँ कोमल दीदी, मैंने भी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना था, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि मैडम ने जो टूटी चोंच वाले तोते का खेल खिलाया था उसे राखी ने जीता था। शाबाश उत्प्रेक्षा बिटिया, तुमने जो जवाब दिया है वो सही है। नेहा बिटिया, कहानी पर तो हम लोगों ने चर्चा पूरी कर ली है, लेकिन क्या तुम बता सकती हो आज हमारे साथ कहानी पर अपने विचारों को साझा करने के लिए कौन आ रहे हैं? हाँ चाचा जी, जरूर बता सकती हूँ। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रही हैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से जानकी जी। तो चलिए उन्हें फोन लगाते हैं।
हेलो जानकी जी, कैसी हैं आप? जरा बताइए कि आपके इस कहानी पर क्या विचार है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम जानकी है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। तो आज की हमारी कहानी थी टूटी चोंच का तोता। इस कहानी में नीलम मैडम अपनी कक्षा में खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा रही हैं। जब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या जो हम पढ़ रहे होते हैं उसे बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते, तो हमें कुछ चीज़ें इस तरह खेल के माध्यम से जल्दी समझ आ जाती हैं। जैसा कि इस कहानी में राखी नाम की लड़की बिना रुके सभी बच्चों से ज़्यादा अच्छे तरीके से इन वाक्यों को बोल पाई। इस तरह खेल के माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। हमें इस तरह की चीज़ों को अपनी पढ़ाई में ज़रूर शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। सुना चाचा जी, जानकी जी ने कितनी खूबसूरती से अपने विचारों को हम सभी के साथ साझा किया है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसीलिए तो हम लोग रोजाना अपने कार्यक्रम में एक्सपर्ट से उनकी राय लेते हैं ताकि कहानी के संदर्भ में हमारी समझ और अच्छी बन सके। कहानी सुनने और एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेने के बाद क्यों ना अब हम लोग हमारे कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की तरफ चलें, जो कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ होगा। ठीक है नेहा बिटिया, चलो शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग। बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे भाग में। कार्यक्रम का ये दूसरा भाग कक्षा 3 और 5 के बच्चों के लिए होता है और इस भाग में भी हम आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। उत्प्रेक्षा, अगर हम लोग आज के कार्यक्रम के इस भाग में पहले एक खेल खेलें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा चाचा जी। हम लोग पहले एक खेल ही खेल लेते हैं। हमहू पहले एक ठो खेल खेले का तैयार हैं। चाची जी, आज का खेल आप लोगों को मैं करवा देती हूँ। ये खेल गणित विषय का है। इस खेल का नाम है संख्या छोड़ो 6 और नई संख्या बताओ। इस खेल में हम लोगों को करना ये है कि हम लोग एक दूसरे को एक संख्या बताएंगे और हमें 6 संख्याओं को छोड़कर अगली वाली संख्या बतानी होगी। मैं इस खेल को ठीक से समझ गया हूँ। तो उत्प्रेक्षा बिटिया, पहले तुम बताओ कि 36 के बाद 6 संख्याओं को छोड़कर अगली संख्या क्या होगी? चाचा जी, 36 के बाद 6 संख्याओं को छोड़कर आने वाली संख्या होगी 43। चाची जी, अब आप बताइए, 34 के बाद 6 संख्या छोड़कर आने वाली संख्या क्या होगी? अच्छा, अभी बताए देथन। 34 के बाद 6 संख्या छोड़े पर अगली संख्या आई, वो आए 41। वाह भाग्यवान, सही जवाब दिया है तुमने। कोमल बिटिया, जरा तुम बताओ कि 55 के बाद 6 संख्या छोड़ने पर अगली संख्या क्या होगी? अगर हम 55 के बाद से 6 संख्या छोड़ दें तो अगली संख्या होगी 62। नेहा, अब आप बताइए कि 26 के बाद 6 संख्या छोड़ने पर हमें अगली संख्या कौन सी मिलेगी? कोमल, अगर मैं 26 के बाद 6 संख्या जोड़ दूं तो अगली संख्या होगी 33। क्यों चाचा जी, सही जवाब है ना मेरा? हाँ नेहा बिटिया, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। कोमल बिटिया, तुम्हारे लिए हमू एक संख्या सोचे हैं और वो संख्या है 66। अब तुमहू हम लोगन का 6 संख्या छोड़ी के अगली संख्या बताई दो। जी चाची जी, अभी बता देती हूँ। आपने जो संख्या बताई है वो है 66। उसमें अगर मैं 6 संख्या छोड़ दूं तो अगली आने वाली संख्या होगी 72। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को इस खेल को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों,
अब इसी खेल को आप लोगों को अपने घर में रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलना है। नेहा बिटिया, ये बात तो तुम एकदम ठीक कही हो, लेकिन अब एक ठो कहानी सुने का मिल जाए तो और मजा आ जाए। ठीक है चाची जी, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। इस कहानी का नाम है बड़ा हुआ छोटा और इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली जी ने। कहानी को पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा आज की ये कहानी। बड़ा हुआ छोटा। बहुत समय पहले की बात है। तब गिनती 1 से 9 तक ही हुआ करती थी। एक दिन उनमें खूब बहस हुई। 2, 4, 6, 8 अलग हो गए। 1, 3, 5, 7 और 9 हैरान थे। अंक 1 सबको समझाते हुए बोला, मेल जोल में ही ताकत है। 8 ने तुनक कर बोला, हमारा जोड़ बढ़िया है, हम हिसाब में भी आसान हैं। 2, 4, 6, 8 तुम सब बेमेल हो, विषम हो, हम सम हैं। 3 ने अपना पक्ष सामने रखा, हम संख्या में 5 हैं, तुम 4 हो। 4 ने तुनक कर हिसाब लगाया। 2, 4, 6, 8 7 बोला, गिन लिया, हमारा जोड़ 25 है, तुम सारे अपनों को जोड़ो तो। 8 ने जोड़ा। 2, 4, 6 और 8 मिलाकर हुए 20। अरे अचानक 9 कहने लगा, यदि मैं तुम सम संख्याओं में मिल जाऊं तो तुम्हारा जोड़ 29 हो जाएगा। इस तरह मेरे साथियों का जोड़ 16 ही रह जाएगा। हा हा हा। 8 ने 9 से कहा, घमंड मत करो, माना तुम हम सबसे बड़े हो, अगर हम ही ना होते तो तुम अकेले क्या कर लेते? हम हैं तो तुम हो। 1 बोला, 8 ने सही कहा, हमें छोटे बड़े और सम विषम के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। 9 ने 1 से कहा, छोटे होकर जुबान चलाते हो, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे 9 गुना बड़ा हूँ, समझे? 1 को ना जाने क्या सूझा, उसने अपनी दाईं ओर एक गोल पत्थर रख लिया। 9 ने पूछा, ये क्या है? 1 ने कहा, ये नया अंग है, इसे हम 0 कहेंगे। 0 यानी 0। अब मैं 1 नहीं 10 हो गया हूँ। 10 यानी 1 दहाई, तुमसे 1 कदम आगे, कुछ समझे? सभी अंक घबरा गए, सभी 1 से मिल गए। 9 अकेला रह गया, फिर वह भी सबके साथ हो लिया। अब गिनती 9 से आगे बढ़ गई। 10, 11, 12, 100, 1001, 10,001, 1,00,001। तब से गिनती आगे बढ़ती ही जा रही है। वाह कोमल बिटिया, गिनती वाली ये कहानी तो सचमुच मुझे बहुत ही अच्छी लगी और तृप्ति ने भी इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर सुनाया है। चाचा जी, तो अब हम लोग बातचीत करते हैं आज की कहानी पर। उत्प्रेक्षा, ये बताइए पहले गिनती कितने तक हुआ करती थी? कोमल दीदी, पहले गिनती 1 से 9 तक हुआ करती थी। नेहा, जरा तुम बताओ कि कहानी में कौन कौन से अंक अलग हो गए थे? चाचा जी, कहानी में 2, 4, 6 और 8 अंक अलग अलग हो गए थे। उत्प्रेक्षा, क्या आपको पता है कि कहानी में कौन कौन से अंक हैरान थे? जी नेहा दीदी, कहानी में 1, 3, 5 और 9 अंक हैरान थे। जरा तुम बताओ कि अंक 1 कहानी में क्या बोला रहा? कहानी में अंक 1 ने सभी अंकों से कहा कि मेल जोल में ही
ताकत होती है। चाची जी, जरा आप बताइए, 8 ने बाकी अंकों से क्या कहा था? 8 तुनक के बाकी अंकों से कहीस कि हमार जोड़ बढ़िया है और हम हिसाब में भी आसान है। सही जवाब है भाग्यवान तुम्हारा। कोमल बिटिया, जरा तुम बताओ कि अंक 1 ने अपने आगे क्या रख लिया था? चाचा जी, 1 ने अपने दाएं ओर एक गोल सा पत्थर रख लिया था, जिसे उसने अपना एक अंग कहा था, जिसे 1 ने 0 कहा था, जो बाद में दहाई कहलाया था। और जब से दहाई का अंक बना तब से गिनती आगे ही बढ़ती जा रही है। क्यों उत्प्रेक्षा बिटिया, सही कहा ना मैंने? हाँ चाचा जी, आपने सही कहा। कहानी में भी बिल्कुल ऐसे ही बताया गया है। बच्चा लोग, हमका पता है कि आज की ई गिनती वाली कहानी आप लोगन का अच्छी लगी हुई। नेहा बिटिया, अब तो एक ठो इंग्लिश कविता सुनाए दो बस। बिल्कुल चाची जी, अभी सुना देती हूँ आप लोगों को ये इंग्लिश कविता, जिसका नाम है रेड रेड एप्पल्स। बच्चों, आप लोग भी इस कविता को ध्यान से सुनना। इसे तैयार किया है चूचू टीवी ने। Red, red apples hanging on the tree. One for mommy, one for daddy, and one for me. Red apples hanging on the tree. One for mommy, one for daddy, and one for me. Red tomato, cut into 3. One for mommy, one for daddy, and one for me. Red tomato, cut into 3. One for mommy, one for daddy, and one for me. Red cherries, very, very sweet. Not for mommy, not for daddy, all for me. Red cherries, very, very sweet. Not for mommy, not for daddy, all for me. वाह नेहा, आपकी ये इंग्लिश कविता तो बहुत ही बढ़िया थी। क्यों उत्प्रेक्षा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ दीदी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे ये कविता सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ई कविता में हमका 2 शब्द ठीक से समझ में आए गए हैं। कहो तो बताएं। हाँ आलिया की अम्मा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जरा बताओ तो सही कि तुम्हें कौन कौन से 2 शब्द समझ में आए हैं इस इंग्लिश की कविता से? ठीक आए, अभी बताए देते हैं। पहला शब्द आए रेड, जी का मतलब होता है लाल, और दूसरा शब्द आए एप्पल, जी का मतलब आए सेब। उत्प्रेक्षा, क्या आपको भी कुछ शब्द समझ में आए इस इंग्लिश कविता से? जी कोमल दीदी, ऐसे तो मुझे बहुत सारे शब्द समझ में आ गए हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 शब्द बता देती हूँ। पहला शब्द है टोमेटो, जिसका मतलब होता है टमाटर, और दूसरा शब्द है कट, जिसका हिंदी में मतलब होता है काटना। वाह उत्प्रेक्षा बिटिया, क्या खूब जवाब दिया है तुमने।
मेरा मन बहुत खुश हो गया है तुम्हारा ये जवाब सुनकर। सही कहा चाचा जी आपने। उत्प्रेक्षा का उत्तर सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी मिली है। तुम कछु शब्द समझे हो ई कविता से तो बताए दो हम सभे का। हाँ हाँ भाग्यवान, बिल्कुल समझे हैं ना कुछ शब्द इस कविता से। एक शब्द है स्वीट जिसका मतलब होता है मीठा, और दो शब्द हैं मम्मी और डैडी जिसका हिंदी में मतलब होता है माता पिता। नेहा, आज तो हम लोगों ने बहुत सारी धमा चौकड़ी मचाई और खेल खेलते हुए पढ़ाई भी कर ली। सही बात है कोमल, लेकिन अब हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।